तो खेल से मेरा ख़ानदान का मेरा अपना ज़ाती बहुत ताल्लुक़ रहा है। मैं तकरीबन 20 साल मैंने सामने आप पीछे देखें इस ग्राउंड में मैंने खेला है, आगे मिलिट्री ग्राउंड पहले जो है शाही पोलो ग्राउंड का है, ये मापुन ख़ानदान का ज़ाती मलकियत है। क्योंकि मैं मेरी 20 साल फुटबॉल की इस तारीख़ में मैंने बड़े-बड़े फुटबॉल के फाइनल्स प्लेयर्स जिनका मैं मेरे वालिद साहब काचू मोहम्मद अब्बास को अच्छा क्राउड का भी जो है उनको एडवांटेज है, होम ग्राउंड का भी है और यहाँ हमेशा ये खेलते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीपी टू न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं शाही पोलो ग्राउंड स्कर्दो में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग एक शायकीन मौजूद है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आपका नाम? मेरा नाम काचू मंजूर अहमद है जी। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा तारुक प्रॉपर स्कर्दू से और मैं मकबून ख़ानदान का चश्म चिराग हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी भी टूनिस का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खेल की प्रोजेक्शन के लिए, गाहे बगाहे मैं इनके भी चैनल देखता रहता हूँ, लेकिन खेल के प्रोजेक्शन के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ख़ुद खेल से मेरा ख़ानदान का मेरा अपना ज़ाती बहुत ताल्लुक़ रहा है। मैं तकरीबन 20 साल मैंने फ़ुटबॉल खेला है और जो सामने आप पीछे देखें इस ग्राउंड में मैंने खेला है, आगे मिलिट्री ग्राउंड पहले जो है हुआ करता था, वहाँ पे भी मैंने खेला है। तो खुशी इस बात की है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट है, मैं उनका आज आपके चैनल से, आपके चैनल का और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खेल के प्रोजेक्शन के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के टीमों का आमादा किया और उनको स्कर्दू में लेके आए। स्कर्दू एक खेलों के लिहाज से, अदब के लिहाज से और अपनी सकाफ़त के लिहाज से एक बहुत रिच एरिया है। यहाँ पे कोई भी टीम जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हो सिर्फ खेल के लिए दाद देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे किसी किस्म का लिसानी या मजहबी या सियासी कोई पस मंज़र या कोई इसमें दिलचस्पी नहीं होती है। जी मोहतरम, आप मुझे ये बताएं, तो आप माशाल्लाह आपके अंदर बहुत, आप एक साबिका फुटबॉल प्लेयर भी हैं, तो आपका ताल्लुक़, आपका बैकग्राउंड भी आज ना खेलों से है। तो आप मुझे ये बताएं, ये पोलो ग्राउंड और ये मकबून शाहीन ग्राउंड के हिस्ट्री ज़रा, इसका बैकग्राउंड पस मंज़र ज़रा हमारे नाज़रीन को आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया। ये जहाँ तक शाही पोलो ग्राउंड का है, ये मकबून ख़ानदान का ज़ाती मलकियत है और तारीख़ जहाँ तक मेरे जहन में है और मैंने पढ़ा भी है, बल्तिस्तान की तारीख़ के 5-6 किताबों का मैं हवाला देता हूँ। इसको इस जगह पे जहाँ पर शाही पोलो ग्राउंड है, ये बुखा के बाद अली शेर ख़ान अंचन तारीख़ के मुताबिक 1560 में उनकी पैदाइश हुई और उनका वतीरा ये रहा है हुकूमत करने का। ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अपनी निशानी के तौर पर पोलो ग्राउंड बनाया करते थे। अब उन्होंने पुरंग से लेके चतराल तक उन्होंने फ़तह किया। आप उनकी गुज़रगाहें नक्शे में देखें, जहाँ जहाँ उसने इलाके को फ़तह किया या जहाँ जहाँ उसने पड़ाव डाला, वहाँ उन्होंने पोलो ग्राउंड ज़रूर बनाए हैं। बल्तिस्तान को बिलउमूम और स्कर्दू को बिलखुसूस ये फ़ौक़ियत हासिल है कि मकबून ख़ान का ज़ाती पोलो ग्राउंड इस वक्त मौजूद है और ये 24 घंटे 12 महीने आवाम के लिए तफरीह का सामान मुहैया करते हैं। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट इंटर फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। इस टूर्नामेंट में आप, इस टूर्नामेंट को मुसलसल आप फोकस कर रहे हैं, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के जो है टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब तक आपके नज़र में कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम के माबेन, दो टीमों के माबेन फाइनल होने का इम्कान है? आप ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मेरी 20 साल फुटबॉल की इस तारीख़ में मैंने बड़े बड़े फ़ुटबॉल के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स देखे, बड़े प्लेयर्स जिनका मैं, मेरे वालिद साहब काचू मोहम्मद अब्बास ख़ुद एक अच्छा प्लेयर था, महबूब अली साहब, और बाद में ज़कावत साहब और नजमुल हसन, आबिद मलिक और उल्टी साइड से भी बड़े अच्छे खिलाड़ी प्लेयर्स पैदा हो गए हैं और यहाँ हमारे पाक आर्मी की टीमें भी हुआ करती थी। इस वक्त के पस मंज़र में मेरा अपना फेवरेट टीम तो डिस्ट्रिक्ट गिज़र था। अच्छा जी। लेकिन कल बदकिस्मती वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका, अपसेट कर दिया। जिन अपसेट, एक मैं यही कहूँगा कि एक अपसेट था
कि यह के बाद दीगर 3 गोल उन्होंने खाने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं सके। होता तो ये है कि हमने बड़े बड़े सनसनीखेज मैचेस देखे हैं, फुटबॉल की भी देखे हैं, हॉकी के भी देखे हैं, क्रिकेट, इवन क्रिकेट के तो हमेशा जो है हाइपर मैचेस होते हैं। लेकिन कल गिज़र की टीम जिसका मैं तवक्कुओ कर सकता, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है गिलगित में तकरीबन 19 साल से है और मैंने वहाँ बड़े बड़े मैचेस देखे हैं, पोलो के भी देखे हैं, फुटबॉल के भी देखे हैं और हॉकी के भी देखे हैं। और मेरा ख्याल, मैं नहीं समझता था कि गिज़र की टीम इस तरह जो है हारेगी। ये एक खैर हार जीत खेल। गिज़र की टीम अभी टूर्नामेंट में इन है या आउट हुआ है? ये मेरा ख्याल से जहाँ तक इनका ये सिस्टम है, क्योंकि ये वन साइड नॉकआउट सिस्टम है, इसमें तो ये अब आउट ही हो चुके हैं जी। तो आप क्या तवक्कुओ रहते हैं कि फाइनल किन 2 टीमों के माबेन होंगे? आपकी प्रेडिक्शन क्या होंगे? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि स्कर्दू सेंटर और गांछे की टीम जो है वो फेवरेट है। अच्छा। क्योंकि गांछे की टीम ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। अच्छा। मुझे दिली खुशी हुई कि नहीं तो स्कर्दू में आके मैंने ये नहीं देखा है कि बाहर से आके टीम जो है ना अपने आप को संभालेंगे। अच्छा, स्कर्दू टीम को एक होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है, तो वो लोग अपने इस प्रेशर को जो ना आप लोग वो लोग संभाल सकेंगे, ले सकेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्कर्दू को होम क्राउड का भी जो है उनको एडवांटेज है, होम ग्राउंड का भी है और यहाँ हमेशा ये खेलते रहे। अब बहुत अच्छी जो है ना, मैंने देखा हाल ही में हमारे पोलोटी की टीम ने पहली दफ़ा तारीख़ में जो गवर्नमेंट के जो वो टूर्नामेंट होते थे गवर्नमेंट लेवल, हाँ जी, गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे जाके हमारे पोलो टीम ने जो है ना पुलिस भी को हराया और एनएलआई भी को भी तकरीबन फाइनल स्टेज पे था। मकसद कहने के ये कि वो ग्राउंड में अपने आप को एडजस्ट कराने में काफ़ी जो है ना उनको उनके जावियों का पता नहीं होता है। ठीक हो गया। तो आपके नज़र में 2 फाइनल में जो है ना गांछे और स्कर्दो के माबेन मुकाबला होंगे, तो आप कौन सी टीम को जो ना आप सपोर्ट करेंगे, स्कर्दो और गांछे, एज ए प्लेयर? मैं जो टीम अच्छा खेलेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट, ये बल्तिस्तान का, ये बल्तिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है और जहाँ भी जाएं पजीराई मिलती है और ये रीत, ये सिलसिला, ये चलन हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपने ज़ाती इंडिविजुअल जो है मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। खेल एक ऐसी चीज़ है, खेल जब तक ज़िंदा है, देखो अभी आप लोगों का एक बहुत बड़ी क्राउड, ये शहरों में आपको नज़र नहीं आएंगे, लोग अपनी अपनी मसरूफियात में होते हैं। यहाँ के लोग खेल को, सकाफ़त को, अदब को पहचानते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी देखो यहाँ बहुत सारे लोग अभी डिस्ट्रिक्ट के अस्तोर और दियामर के दरमियान 90% लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी अच्छा किक लगाता है, जो भी अच्छा अपना टेक्निक दिखाता है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो नया जो ना टैलेंटेड जो प्लेयर है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगा, वो हमेशा अपने आप को जो है ना फिट रखें, प्रैक्टिस करें। अभी यहाँ देखें, मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस की फुकदान है। अब जिंदा जो है हवादिस ज़माना और रोज़गार की तलाश, इन चीज़ों की वजह से लोग खेलों से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दूर होते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है। अब जब टूर्नामेंट होते हैं तो वो अपने कॉस्ट्यूम पहन के आ जाते हैं, लेकिन ये तकाज़ा है फुटबॉल का, हॉकी का, तमाम स्पोर्ट्स का तकाज़ा, डिमांड है कि वो प्रैक्टिस करके आ जाएं, अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, सोशली फिट रखें, तब कहीं जो कि अच्छा खेल। अभी इनमें वो है, उमंग है, लेकिन अपने वो शो नहीं कर सकते, वो इसलिए कि उनके अंदर जो है वो प्रैक्टिस नहीं, वो बॉल पे पहुंच नहीं सकते, अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हैं, इनके स्टेमिना की कमी है। लिहाजा मैं तमाम नौजवानों को ये कहता हूँ कि अपनी दीगर खराफात को छोड़ के अपनी जो है ना एजुकेशन इज़ मस्ट, तालीम पे फोकस करें, इसके बाद खेल के लिए 1 घंटा ज़रूर वक्फ करें। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे, आप हमारे GB2 न्यूज़ के नाजरीन को आप क्या मैसेज देंगे और हमारे चैनल के बारे में आप क्या फीडबैक देंगे सर? GB का आपका यह चैनल मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत पॉजिटिव, हर फील्ड में, अदब में हो, आपका खेल के मैदान में हो और सियासी मैदान में हो, आप इम्पार्शली हो के तमाम आप लोग रिपोर्ट करते हैं। और ये चैनल्स जो है ना, मैं आपको आज एक मैसेज देता हूँ, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 चीज़ें जो है ना, यानी जिस चैनल से लोगों को मिल जाए तो समझ ले कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने GB2 न्यूज़ का टाइम दिया। ये थे नाजरीन हमारे गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर। और अगर आप हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो आप हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट से आगाह करें।